चलेगा, बीच बीच में एक संगीत चलेगा जिसमें आप सभी महिलाओं को अपनी थालियों को एक सर्कल में वहां पे इन्हें अपनी थालियों को पास करना है और तब तक करना है जब तक ये गाना चल रहा है। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की कथा लेकर आज मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस कथा को मैं इस करवा चौथ व्रत की कथा स्पेशल बुक से पढ़कर आपको सुनाऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल सही सही कथा सुनने को मिले। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे इस प्रयास को पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय के में अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया। कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए और इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था वो उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तब उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए
और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो छल कपट और त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं और क्लेशों से मुक्त होते हैं। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयां। हैप्पी करवा चौथ फ्रॉम लिसन कहानियां।